तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स स्पाइसेस क्रॉप। आज हम आपसे बात करेंगे स्पाइसेस क्रॉप्स के बारे में, मतलब मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे मसाले वाली फसलें में सबसे पहले बात करेंगे क्यूमिन, मतलब जीरा। सबसे पहले तो आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा कि कौन सी मसाले वाली फसलें हैं या कौन से मसाले वाली फसलें नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं क्या वो आप लोगों की, ठीक है, स्पाइसेस क्रॉप है या नहीं है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स बताइए, जो जीरा होता है इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? जीरे का वनस्पतिक नाम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो सर जीरे का वनस्पतिक नाम होता है, क्योंकि जो भी आपकी फसलें होती हैं, फसलों के हमेशा क्या होते हैं, वनस्पतिक नाम होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम के नाम से जानते हैं कि भैया इसका कोई ना कोई बॉटनिकल नेम जरूर होगा। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? तो सर इसका बॉटनिकल नेम होता है हमारा, ठीक है, क्यूमिनम साइमिनम। शायद नाम सुना हो आप लोगों ने। बोले यस सर सुना है। सुना है क्या? क्यूमिनम साइमिनम। बोले जी बिल्कुल, ये नाम हमने सुना सुना सा लग रहा है हमें। तो इंग्लिश नाम आप नोट कर लीजिएगा इसका, क्यूमिनम साइमिनम। ये इसका वनस्पतिक नाम है, किसका? जीरे का। और जीरा हर घरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सभी के किचन में आपको जीरा देखने के लिए मिल जाएगा। बोले यस बिल्कुल। अब स्टूडेंट जीरा जो होता है इसका कोई ना कोई गुणसूत्र होगा, नर और मादा। नर और मादा इसमें जरूर पाए जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल। तो उनके गुणसूत्र भी पाए जाएंगे, एक्स और वाई। बोले हाँ जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, गुणसूत्र संख्या आपसे पेपर में पूछी जाती है इसकी। बताइए गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इसकी? 2n = 14 होती है। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार। गुणसूत्र संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? 2n = 14। एक्स और वाई गुणसूत्र की संख्या 18 होती है कि 14 होती है कि 15 होती है कि 16 होती है, ऐसे आपसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेपर में। तो आप पहचान करके लगा दीजिएगा कि 2n = 14 जो है वो राइट होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, आपको पता है भी अंग्रेज जो सबसे पहली बार हमारे यहाँ आए थे वो क्या लेकर गए थे सबसे पहले? सर मसाले ही तो लेकर गए थे, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है और हमारा जो इंडिया है वो क्या है सर, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय है, मतलब ठंडी गर्मी बारिश सब हमारे यहाँ हो जाती है। तो वो हमसे मसाले लेकर गए थे। बोले जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताओ जो जीरा है ये कौन से देश में उत्पन्न हुआ, मतलब इसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस, किस देश में उत्पन्न हुआ है जीरा? जीरे के सबसे पुराने साक्ष्य कहां पर मिले? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए जीरे के पुराने साक्ष्य किस स्थान पर मिले, जीरे का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? क्या लगाएंगे? इंडिया, भारत। ओके वेरी गुड। तो फ्रेंड्स इसका उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो ईरान, ईरान इसका क्या है सर, इसका उत्पत्ति स्थान है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। ईरान या मिस्र भी कहते हैं, मिस्र नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपसे यह भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताओ इसका जो पुष्पक्रम है, जब जीरा, ठीक है, फूल देता है तो इसका स्टूडेंट्स इन्फ्लोरोसेंस जो है वो क्या होता है? नाम सुना है आपने इन्फ्लोरोसेंस का? बोले जी बिल्कुल सुना है। क्या सुना है हमने नाम? सर इसका नाम सुना है इन्फ्लोरोसेंस। पुष्पक्रम, इसका पुष्प निकलता है तो वो कैसे निकलता है? जी बेटा सादिक, आपकी स्क्रीन में एक वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन आता होगा, एक वीडियो बना होगा, उससे ऑफ करें अपना वीडियो। एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन आता होगा।
चलिए, इसका पुष्पक्रम क्या होता है बच्चों? तो सर यदि इसका हमसे पेपर में यदि पुष्पक्रम यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे पुष्पक्रम में? कैसा होता है इसका पुष्पक्रम? तो सर इसका पुष्पक्रम होता है अम्बेल। इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? वो सर अम्बेल होता है। अब ये अम्बेल क्या होता है भैया? पुष्पक्रम यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो अम्बेल का मतलब क्या होता है? चलिए, तो आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि अम्बेल में एक्चुअल में होता क्या है। अम्बेल में, तो स्टूडेंट्स अम्बेल में ऐसा होता है कि जब भी कोई पुष्प निकलेगा तो स्टूडेंट्स पुष्प इस तरीके से निकलता है, यहीं से पुष्प निकलेगा, एक ही जगह से, एक ही जगह से पुष्प निकलेगा, ऐसे एक ही जगह से। ये क्या है सर? ये होता है हमारा अम्बेल। ये क्या होता है सर? हमारा अम्बेल। एक ही जगह से पुष्प निकलेंगे बोले इसमें, अम्बेल में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से यदि कोई पुष्प निकलता है तो ये अम्बेल कहलाता है। इस तरीके से यदि कोई पुष्प निकलेगा तो इसका मतलब है कि भैया ये क्या है सर? अम्बेल है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसके पुष्प को अम्बेल कहते हैं। या आपसे पेपर में ये दे दिया जाता है डायग्राम, डायग्राम दे दिया जाता है, पहचान करना पड़ता है कि ये क्या है, तो ये अम्बेल है। तो स्टूडेंट्स जरा मैं आप लोगों को एक टॉपिक बता ही देता हूं इन्फ्लोरोसेंस का, जिससे आपको जो है वो सारी क्लियरिटी अच्छे से हो जाए कि किसे क्या कहा जाता है। आप बताती हुए चलिएगा। जीरे का टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम एक टॉपिक और कवर कर रहे हैं आप लोगों से। कौन सा? इन्फ्लोरोसेंस का, मतलब पुष्प क्रम का, कि किसके पुष्प को क्या कहा जाता है। यदि आपको पेपर में कुछ इस तरीके से डिजाइन आ जाए, ठीक है, ऐसे आपको पेपर में आ जाए, ऐसे किसी में पुष्प लगने वाले हैं, ऐसे पुष्प लग रहे हैं, किसी खेत में आप चले गए या किसी गार्डन में आप चले गए या किसी, ठीक है, जंगल में आप चले गए, ऐसे फूल की आपको डायमेंशन देखने की मिली, ऐसे वाले फूलों को क्या कहा जाता है बताओ? ऐसे वाले फूलों को क्या कहोगे आप? रेसिम कहेंगे। ऐसे वाले फूलों को क्या कहोगे? रेसिम कहेंगे। बोले ओके। वेरी गुड। तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? सर इसको कहा जाता है रेसिम। इस तरीके के पुष्पों का निकलना रेसिम कहलाता है। क्या कहलाता है? बोल सर इसको हम लोग बोल देते हैं रेसिम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स यही पुष्प का जो क्रम है, यही पुष्प का क्रम है, यदि मैं आपको थोड़ा सा जो है वो दूसरे तरीके से भी इसको दे दूं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर आपको इसमें दूंगा मैं, थोड़े से अंतर से आप पहचान करके बताइएगा कि क्या वास्तव में ये अलग हो सकता है उससे। इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी पुष्प को थोड़ी सी, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, हल्का सा चेंज करके बताने वाला हूं, ठीक है, थोड़ा सा तैयार रहिएगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये ऐसे मिल जाए, यदि आपको इस पैटर्न में यदि मिल जाए तो ये क्या है फिर? इसे क्या कहा जाता है? जी, इसमें जो पुष्प लगेंगे वो सर वो कुछ ऐसे लगेंगे, इसमें ऐसे लग रहे हैं, थोड़े से पुष्प इस टाइप से लगेंगे इसमें, इधर पुष्प बनेंगे, मतलब आगे की ओर पुष्प बनेंगे इधर अलग अलग, और इसमें जड़ों से मिलेंगे आपको, वहीं से मिलेंगे आपको, यहीं से मिल जाएंगे, डंठल से पुष्प मिल जाएंगे। इसमें एक बीच में एक लाइन रहेगी, उसके बाद पुष्प रहेंगे, इसमें कोई लाइन नहीं है बीच में, है ये दोनों वैसे ही, लेकिन इसमें बीच में क्या है सर? तना भी आएगा, इसमें बीच में थोड़ा सा तना भी आ जाएगा। ये क्या है? तो सर इसको स्पाइक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? इसको स्पाइक कहा जाता है। ऐसे यदि आपको किसी फूल नजर आए, किसी में फूल नजर आए, तो इसको आप स्पाइक कह देना। ऐसे वाले फूलों को स्पाइक कहते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, आज के समय में 5 से 6 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड पूछे जा रहे हैं। यदि ये डायग्राम पेपर में आ जाए और आपको ऑप्शन में मिलता है कि ये रेसिम है कि स्पाइक है, तो पहचान करना जो है आपके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। चलिए, क्लियर है? बोले बिल्कुल बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स यहीं पर यदि हम चर्चा करें आपसे, तो आगे की ओर आ जाते हैं, पहचान करते हैं। और अब यदि आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ मिले और यहां से अलग चला जाए, इधर अलग पुष्प निकल जाए,
इधर पुष्प निकल रहे हैं ऐसे अलग, और इधर से ये अलग चला जाए और इधर पुष्प निकल रहे हैं फिर अलग ऐसे, और बीच में अलग ऐसा खिल रहा पुष्प, ऐसे अलग अलग पुष्प यदि खिल रहे हैं, ऐसे अलग अलग पुष्प खिल रहे हैं मान के चलो, तो ये क्या होगा, ये पैटर्न क्या कहलाएगा, इसे क्या कहते हैं जी, बताइए। ये आपका बहुवर्धक है, क्या ये आपका, सर ये क्लस्टर टाइप का हो रहा है, फैला हुआ है बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग सिमे, इसका हम लोग क्या कहते हैं सर, सिमे कहते हैं। मैं भी आपको सबके एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि रेसिम किस किस में पाया जाता है, तो उनके फूल देखकर आप पहचान कर लेना। स्पाइक किसको कहते हैं उसकी पहचान करना, सिमे किसको कहते हैं इसकी भी पहचान करना है। ये बहुवर्धक है हमारा। बोले जी सर बिल्कुल पहचान करेंगे। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये हो गया, मिटा रहे हैं इसको, हाँ। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसे पुष्प मिल जाए, ऐसे मिल जाए इस टाइप से, तो ये क्या होता है, इस टाइप से यदि आपको पुष्प मिल जाए देखने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, ये पुष्प यदि आपको मिला, डायग्राम आपको मिल जाए कि ये क्या कहलाएगा, और ऑप्शन में मिले आपको कि बताइए पहचान कीजिए निम्न में से ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो क्या लिखोगे, ये किसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है आपका कैटकिन का। किसका है, कैटकिन का एग्जाम्पल है आपका। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को यही जो है एग्जाम्पल वो कुछ ऐसे आ जाए कि आपको यहां पर नीचे जो पत्तियां भी नजर आ जाए, ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स आपको काफी ज्यादा जो है वो गूदादार वाला भाग नजर आ जाए ऐसे, और यहां भी आपको थोड़ा सा वो पत्तियों का जो है वो नजर आए, और फिर स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को जो ऊपर है वो छोटे 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 फ्लावर इस टाइप से नजर आए। सूरजमुखी को देखा होगा जैसे आप लोगों ने, इस टाइप से जी, इस टाइप के यदि आपको फ्लावर यदि नजर आए, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा कि पूरे फ्लावर आपके ऊपर ही मिलेंगे आपको, सूरजमुखी के फूल में जैसे देखा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कैपिटुलम, कैपिटुलम कहा जाता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, इसको हम लोग कैपिटुलम के नाम से जानते हैं कि बोले ये कैपिटुलम है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर बन जाएगा। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ, ये दिया गया है फ्लावर आपका ऐसा हो रहा है, ऐसे फ्लावर हो रहे हैं, लंबे लंबे दूर दूर तक जा रहे हैं, ऐसे फ्लावर हो रहे हैं, ऐसे फ्लावर हो रहे हैं, ये वाले फ्लावर को क्या कहा जाता है, इस टाइप के जो लंबे लंबे जाते हैं, क्या कहते हैं इसको जी, इस फ्लावर की डिजाइन को क्या कहा जाता है जी, एनीवन। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है हमारा कोरियम्ब, क्या कहा जाता है, कोरिम्ब कहा जाता है, कोरिम्ब, कोरिम्ब कहते हैं। बोलो यस सर बिल्कुल, इसको कोरिम्ब के नाम से जाना जाता है, बन जाएगा। अम्बेल स्टूडेंट्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया भैया, अम्बेल में क्या होगा सर, ऐसे पुष्प होंगे और पुष्प आपके ऐसे ही जाएंगे, ऐसे पुष्प जाएंगे। ये क्या है आपका सर, ये हमारा अम्बेल है, ऐसे यदि पुष्प रहेंगे तो ये अम्बेल है। पहचान करना है आपको, पहचान करना काफी ज्यादा जरूरी है। सर ये अम्बेल था, जीरा जो है आपका क्या सर, ये अम्बेल का एग्जाम्पल है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को यही एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा गया स्टूडेंट्स, इसकी तनी निकली ऐसे गया, ये और तना निकला, इधर गया और इधर गया, ऐसे, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, अंदर ही अंदर इसके तने बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, ऐसे पुष्प ऐसे लंबे चौड़े फैलते हैं, इसके भी और बंच होते हैं, इस टाइप से बंच में जाते ही, देखा है आप लोगों ने। बोले जी बिल्कुल देखा सर, इस टाइप के देखा है, पुष्प देखा है, बोले हाँ देखा है।
देखा क्या, इस टाइप से जो फैले हुए रहते बहुत ज्यादा झुंड के रूप में, तने में तने, तने में तने होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं पैनिकल। इसको क्या हम लोग कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं पैनिकल। नाम सुना है? बोले जी बिल्कुल पैनिकल सुना है, पैनिकल भी सुना है। चलिए, आई होप आप लोगों को जो एग्जाम्पल अभी दिए गए हैं ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से इसको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि ये क्या है। एग्जाम्पल भी साथ ही साथ में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं वो स्पाइक का दे रहे हैं। स्पाइक से आप पहचान कर लीजिएगा, थोड़ा सा कम कम एग्जाम्पल देके आपको पहचान करवा रहे हैं कि आप घर में बैठ के कैसे पहचान करें। स्पाइक के एग्जाम्पल बताओ, स्पाइक के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल। यदि आपसे स्पाइक इन्फ्लोरोसेंस के एग्जाम्पल यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे आप? क्या होता है? गेहूं। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई? तो बोले जी सर बिल्कुल, क्या जाएगा सर? गेहूं। यदि आपने गेहूं की बालियों को देखा होगा तो सर गेहूं की बालियां जो होती है हमारी कैसी होती है? सर गेहूं की बालियां हमारी ऐसी होती है, ये गेहूं की बालियां होती। किसका एग्जाम्पल है? हाँ, गेहूं की बालियां हो गई, बाजरा हो गई, सोरगम हो गई, ओट्स हो गई, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूं, सिर्फ सिंगल सिंगल एग्जाम्पल से। आप बाकी खुद से और ढूंढते चलिए। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स हमारा सेम आता, सेम। इसको हम लोग सेम कहते हैं, या तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग सिमे के नाम से जानते हैं कि भैया ये सिमे है, सेम है, जो भी लिखना चाहें। तो स्टूडेंट्स सिमे का यदि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, भाई बताओ सिमे में कौन सी चीज आती है, इसके क्या एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स आप लोगों के घरों में सबने देखा होगा आसपास में कहीं ना कहीं जो है वो क्या लगा है? जासमीन लगा, जासमीन का पौधा, जासमीन। बोलो जी सर जासमीन लगा है, एडवर्टाइज भी आती कई बार पेपरों में, जासमीन, जस्मीन, जो भी लिखना चाहें ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, जासमीन। बोले जी सर बिल्कुल देखा है हमने जासमीन। जासमीन इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, किसका? सर सिमे का। ये सिमे कैसा होता है अभी मैंने आपको लिखवा भी दिया कि सर सिमे जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पत्तियां वगैरह निकल जाएंगी और यहां से क्या होगा सर, ये अलग ही तरीके से बढ़ेगा, इधर अलग, इधर अलग बढ़ेंगे, बोले इस टाइप से बढ़ेंगे। ये आपका क्या हो गया सर? ये हमारा सिमे हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इस टाइप से बढ़ेंगे, बोले ये। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में स्पाइक हो गया, सिमे हो गया। अच्छा, आपसे यदि कैटकिन पूछ लिया जाए, ये बताओ कैटकिन जो है इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये कभी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, यदि पेपर में दिया, एक एक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि बाकी आपको ढूंढना है, ये आपका काम है। क्योंकि जब तक आप फूल से खुद से ढूंढना नहीं ढूंढेंगे ना, तो आपको कितने ही लिखवा दिया जाए आप कभी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है जो आपको 11 12th में सिखाया जाता है, स्कूल में विजिट पर लेकर जाते हैं आप लोगों को। चलिए बताइए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका एक एग्जाम्पल? शायद कहीं सुना हो आप लोगों ने, मलबेरी सुना है? मलबेरी, मलबेरी नाम सुना है? बोले यार बिल्कुल सुना है हमने, मलबेरी नाम जरूर सुना होगा। बोले हाँ। तो फ्रेंड्स मलबरी जो है इसका एग्जाम्पल आता है सहतूत। सहतूत देखा ना, सहतूत सबने खाया होगा, सहतूत मलबरी जिसे कहते हैं हम लोग। बोले जी बिल्कुल, सहतूत इसी में आता है। ओक आता, ओक, ओ ओखली का पढ़ते थे आप लोग, ओ से ओ ओखली का। बोले जी सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या जाता है हमारा सर? कैटकिन आता है। तो जब भी आप सहतूत के पौधों को देखेंगे तो फ्रेंड्स उसमें जो आपको फ्लावर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, ऐसे इस डिजाइन में आपको देखने के मिलेंगे, बिल्कुल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो कैटकिन का एग्जाम्पल सहतूत है, और भी बहुत सारे मुझे भी पता है, बहुत सारे मैं आपको बता भी सकता हूं। मलबरी हो गया आपका, ओक हो गया आपका, ठीक है, विलो आपका हो गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आपको ढूंढना है, जब तक आप ढूंढेंगे नहीं आप नहीं सीख पाएंगे। चलिए इसके बाद में फ्रेंड्स कैपिटुलम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, कैपिटुलम, जी कैपिटुलम का एग्जाम्पल बता दो, क्या होगा कैपिटुलम का एग्जाम्पल? जी
सनफ्लावर होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है भाई आप लोगों के द्वारा। चल, तो फ्रेंड्स कैपिटुलम का जो एग्जांपल है वो आपका सनफ्लावर है। सूरजमुखी देखा है? बोले जी बिल्कुल देखा सर हमने। जो चीज आपने देखे उसी से बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सूरजमुखी, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एक डेजी देखा होगा, डेजी का फ्लावर देखा होगा आपने, डेजी देखा होगा? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा, डेजी देखा है। मैरीगोल्ड देखा? मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, हाँ सर मैरीगोल्ड देखा है। लोटस, बोले सर देखा है। डहलिया, सर डहलिया देखा है। ये सभी आते हैं स्टूडेंट्स इसी में, ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है। कॉस्मोस भी देखा होगा, एक कॉस्मोस का होता है फूल, वो छुई मुई वाला, नाम सुना होगा आपने, छुई मुई टाइप का। वो भी ऐसे गोल 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 होता है, जिसमें डिस्क होती है, जिनमें क्या होती है डिस्क, बीच में एक डिस्क होती है, एक गोल गोल सा होता है। सूरजमुखी में बीच बीच में गोल नहीं होता है? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो शायद सूरजमुखी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो क्या स्ट्रक्चर कैसे इसका? सर इसका फ्लावर जो होता है सर, यहां से क्या होता है सर, ऐसे गोल होता है। यहां पर क्या होता है वो सर, ऐसे गोल डिस्क होती है, और फूल जो निकलते हैं वो यहां पर ऊपर की ओर निकलते हैं, ऐसे ऐसे निकलता है वो, ऐसे निकलता है। और यहां पर आपको पता है भाई इस टाइप से होगा, वो ऊपर की ओर जाते हैं। वो क्या होते हैं सर, ऊपर की ओर, सारी कहानी ऊपर होती है उसमें। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे मैं बात करूं भैया रेसिम का एग्जाम्पल क्या होगा? रेसिम, कौन कौन से एग्जाम्पल को हम लोग रेसिम में काउंट करते हैं बताओ? एक आध एग्जाम्पल रेसिम का। सारे फ्लावर को देख जरूर लेना, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आपको जब मौका मिले सारे फ्लावर को आपको देखना है। एक एक एग्जाम्पल इसलिए लिखवा रहे हैं, और आप अपने स्तर पर भी ढूंढिएगा। सर मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड, मैं आपको वही एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं जो आप कभी ना कभी देख पाए, या आपने देखा होगा, आप इमेजिन कर सकें। सर सरसों इसमें आ जाता है? बोले जी बिल्कुल क्लियर है, सरसों इसके एग्जाम्पल में काउंट किया जाता है। तो ये रेसिम हो जाएगा। रेसिम में क्या होता है सर? रेसिम में ऐसा होता है, इधर ऐसे फ्लावर कैसे जाते हैं सर, थोड़े से दूर जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, फ्लावर क्या जाते हैं, थोड़े से दूर चले जाते हैं। यही रेसिम है क्या बताओ? क्या इसी को हम लोग रेसिम कहते हैं? बोले जी सर बिल्कुल, इसी को रेसिम कहा जाता है। रेसिम में होता है इधर फ्लावर बनते हैं, रेसिम में इधर फ्लावर बनते हैं ऐसे बाहर की ओर। रेसिम और आपको जो है स्पाइक में अंतर समझना है। स्पाइक पास में होता है, स्पाइक जो है वो सर पास में होता है, स्पाइक पास में होता है, और रेसिम थोड़ा दूर दूर होता है। तो ये रेसिम है जिसमें सरसों आती है। सरसों के फूल को देख लेना एक बार, ठीक है। और गेहूं के फूल को देखोगे तो वो स्पाइक में आएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा ये भी। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है हमारा अगला जो एग्जाम्पल जिस पर हम चर्चा करें आपसे, और क्या एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं आपके हिसाब से? क्या लग रहा है आपको, बताइए किस एग्जाम्पल के साथ जाएं? सर इसके बाद में आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा कोरिम्ब, ठीक है। कोरिम्ब या कोरम्ब, जो भी लिखना चाहें, कोरम्ब लिखना चाहें या कोरियम्ब लिखना चाहें, कोरियम्ब जो भी आप लिखना चाहें नाम। तो स्टूडेंट्स कोरम्ब या कोरिम्ब जो है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता सर? इसका स्ट्रक्चर होता कुछ ऐसा, ये 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 स्ट्रक्चर होता है इसका। यहां फूल बनेंगे ऐसे दूर दूर तक, नीचे से पूरा तना जाता है, नीचे से जाते हैं। इनका डंठल जो है वो काफी मजबूत होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स कोरम्ब या कोरिम्ब जो है हमारा, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अलसी, 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 ओके, अलसी लगाना चाह रहे हैं भाई, अलसी। और कोई? क्या अलसी आएगी इसमें? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्या अलसी इसमें आ सकती है? जी अलसी आएगी, बोले सर क्या आएगी? अलसी। लिंसिड जो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। लिंसिड क्या है? इसका एग्जाम्पल होगा। अलसी तो सबने देखा ही होगा, सुना ही होगा नाम अलसी का। बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने। तो स्टूडेंट्स ये इसमें आ जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो स्टूडेंट्स अम्बेल के लिए। अम्बेल, अम्बेल क्या होगा स्टूडेंट्स अम्बेल में? अम्बेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? अम्बेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
ये अम्बेल का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का अम्बेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नीचे आपको पत्तियां मिल जाएंगी ऐसे देखने के लिए, ये अम्बेल होगा। तो अम्बेल में क्या आता है बताओ, एनीवन कोई एग्जांपल देना चाहे भाई अम्बेल में कि सर हाँ हमें पता है अम्बेल में कौन सी चीजें आती हैं, क्या होगा अम्बेल में? सर अम्बेल में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या, सर जीरा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि भैया जीरा इसमें एग्जांपल में आ जाएगा हमारा, क्यूमिन, क्यूमिन जो है वो जीरा इसमें एग्जांपल में आएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। प्याज, प्याज भी इसी में आती स्टूडेंट्स, अम्बेल में प्याज आती, प्याज यदि देखा होगा आप लोगों ने तो देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जीरा नहीं देखा होगा, क्योंकि जीरा की खेती इधर हमारे इधर नहीं होती है। ठीक है, तो जहां पर जीरा की खेती है तो उन लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आप लोग प्याज को भी देख सकते हैं, एलियम सेपा इसी में आता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, सभी के एक एक एग्जाम्पल आप ठीक है जरूर अपने स्तर पर भी ढूंढिएगा। चलिए पेनिकल यदि मैं आपको दूं, पेनिकल, पेनिकल जो सेंस इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि पेनिकल जो है वो कुछ ऐसा फैला हुआ रहता है, ऐसे फैले हुए रहते हैं इसके। जी बताइए क्या होगा, ऐसे फैले हुए मिलेंगे आपको, तो क्या पहचान करेंगे आप? ओके, इसमें धान आ जाएगी, बोले पैडी आएगी भैया, पेनिकल में जो है सर पैडी आना चाहिए। ओके, और कोई अपने स्तर पर बताना चाहे तो? जी, और कोई? पेनिकल, जी, क्राउन ग्रास जो होती है, क्राउन ग्रास, वो इसमें आ जाती है, घास। और घास को तो देखा ही होगा आप लोगों ने, दूब घास को भी देखा होगा, देखा है दूब घास को? दूब घास कैसी होती है, पूजा करने के लिए लेकर आते हो ना दूब घास, दूब घास कैसी होती है आपकी बताओ? ऐसी होती है दूब घास? बोले हाँ जी बिल्कुल सर, दूब घास तो ऐसी होती है, देखा है हमने। मैं आपको वही एग्जाम्पल बता रहा हूं जो कभी ना कभी आप लोगों ने देखा हो, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सर दूब घास को हमने इसमें देखा है, दूब घास ऐसी ही होती है। बोले जी सर बिल्कुल, पेनिकल का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? पेनिकल का एग्जाम्पल है। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको इससे पहले नहीं मालूम थे विद डायग्राम के साथ में। तो सभी के मैंने आपको एक एक एग्जांपल बताया हूं, आप अपने स्तर पर जितने ज्यादा से ज्यादा और हो सकें, आपके आसपास आप जब भी कभी घूमने जाएं, कभी भी टहलने निकले, किसी भी काम से आप जाएं और यदि आपको कोई फ्लावर फूला हुआ नजर आया है तो उसकी आप पहचान कर लीजिएगा कि ये क्या है, उसकी आप फोटो लेकर आ जाओ और ये पिक्चर से मिला लेना कॉपी से, तो पहचान करके देखना कि ये किस में आ सकता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे कि भाई बताइए, क्या स्टूडेंट्स जीरे से तेल निकलता है? क्या जीरे से तेल निकाला जा सकता है? बोले हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है, जीरे से तेल निकल सकता है, ऑयल निकल सकता है, लेकिन बहुत कम, मात्र स्टूडेंट्स 2.5% जीरे के अंदर ऑयल पाया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इंडिया में सबसे ज्यादा जीरा का प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो भाई भारत में सबसे ज्यादा जीरा का उत्पादन किया जाता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जीरा जो है इंडिया में कहां होता है? सर इंडिया में होता है गुजरात में, इंडिया में कहां होता है? सर गुजरात में सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन होता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपने कभी जीरा देखा है? बोले हाँ जीरा तो देखा है सर, घरों में किचन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जीरे से एक खुशबू आती बहुत ही अच्छी, एक फ्रेग्रेंस आता है, एक खुशबू आती बहुत ही भीनी भीनी सी, आती क्या? जीरे को यदि आप सूंघ कर देखें, आज तक नहीं देखे सर हमने तो, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इससे एक फ्रेग्रेंस आती है निकलकर, क्या इससे एक खुशबू आती है? जी बताइए, क्या इससे एक प्रकार की फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है? बोले हाँ जी, इससे एक प्रकार की क्या आती है? खुशबू आती है। किस कारण से आती है बच्चों बताओ? जीरे में जो खुशबू आती है वो किस कारण से आती है? कौन सा तत्व पाया जाता है? जी, एनीवन?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यूमिनॉल के कारण से आती, किसके कारण से आती स्टूडेंट? जीरे में जो खुशबू आती है वो क्यूमिनॉल के कारण से आती है। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है। क्या आती है? क्यूमिनॉल के कारण से आती है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा। चलिए क्या लिखे इसमें आंसर में? क्यूमिनॉल, क्यूमिनॉल के कारण से, सॉरी, क्यूमिनॉल के कारण से स्टूडेंट्स इसमें क्या आती है? एक खुशबू आती भीनी भीनी सी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये जीरा जो है ये स्वपरागित है? क्या ये सेल्फ पॉलिनेटेड है? क्या ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन का स्वपरागित, स्वपरागित का मतलब होता है कि भैया जिसमें नर और मादा दोनों हो। और क्या स्टूडेंट्स ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? परपरागित, भैया जिसमें नर और मादा साथ साथ ना हो। इसमें होता है कि भैया इसमें मेल मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, आपस में ये क्या करेंगे, ठीक है, फर्टाइल कर देंगे और नए पौधों का, नए बीजों का उत्पादन कर देंगे। और क्रॉस का होता है कि भैया इसके अंदर सिर्फ फीमेल होगा और जो मेल है वो मेल फ्लावर जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा या फिर किसी कीट पतंगों के द्वारा परागकोश के माध्यम से आएंगे, परागन होगा। क्या होगा बताइए? जीरा जो है वो स्वपरागन है कि पर परागन है? जब तक आप इनके फूलों को नहीं देखोगे नहीं बनेगा। सर यदि हमने इसके फूलों को देखा तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये क्या है, ये हमारा पर परागन है, ये हमारा क्या है, पर परागन है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके साथ में यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि पर परागन किसके द्वारा होता है? बताओ, यदि आपसे पर परागन पूछा जाए कि भैया किसके द्वारा होता है पर परागन, किसके द्वारा होता है पर परागन? सर मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बी के द्वारा, और किसके द्वारा होता है? चलिए, तो सर और होता है भंवरों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, हवा के द्वारा। बोले जी सर। अब पहचान कैसे करें सर? हम तो नए नए बच्चे हैं सर, हमें तो नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं करवाए कभी स्कूल वालों ने कि सर नर कैसे होते हैं, मादा कैसे होते हैं, यही पहचान ही नहीं है, आज तक पहचान नहीं कर पाते हम नर और मादा की। मैक्सिमम बच्चों को ये गलतियां होती, नर और मादा की पहचान नहीं है। कौन है अभी जिनको नहीं है पहचान नर और मादा की? बताओ कि सर हम नर और मादा की पहचान नहीं कर पाएंगे। यदि मैं आपको फूल दूं और पूछूं कि इसमें नर और मादा की पहचान करके बताओ, है पहचान है? वेरी गुड, जिनको पहचान है बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो स्टूडेंट्स नर और मादा में जो है वो मेल फ्लावर में क्या होता है और फीमेल फ्लावर में क्या होता है? कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है कि सर मुझे पता है मेल और फीमेल फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड द स्टेमेन। इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ स्टेमेन पाया जाता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। नर पौधे में क्या पाया जाता है? सर स्टेमेन पाया जाता है, मतलब पुंकेसर होते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अभी डायग्राम के साथ भी बताऊंगा। फूल के नर भाग में, फूल के किस भाग में? नर भाग में क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। द मेल पार्ट्स, द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड, आर कॉल्ड द स्टेमेन। इसमें से पुंकेसर होता है, पहचान है ये। नर पुष्प में क्या होंगे सर? पुंकेसर होंगे। अब ये पुंकेसर क्या होता है इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। फिर मादा में क्या होंगे? मादा में, मादा में क्या होता है बताओ जी? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताओ फीमेल फ्लावर जो है वो, फीमेल फ्लावर में क्या चीजें होती हैं, तो सर फीमेल में होता है हमारा एक तो ओवरी और एक तो होता है क्या सर? पिस्टिल होते हैं। एक तो क्या होगा सर? ओवरी होगा और क्या होगा सर? पिस्टिल होंगे। बोले यस बिल्कुल। तो दी फीमेल एलिमेंट्स आर
collectively called the pistil, ये पाया जाता है बोले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर पाया जाता है। ये पुंकेसर है और ये क्या है सर, ये स्त्री केसर है। ये पहचान होती है किसमें स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है। मादा भाग में स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है। अब ये पिस्टल और ये आपका स्टमन, ये आपको जब तक डायग्राम ना मिले देखने के लिए आप नहीं पहचान पाएंगे। आओ पहचान कर लेते हैं, पहचान करते हैं। चलिए ठीक है, नर और मादा की पहचान कर लेते हैं कि भैया मेल फ्लावर क्या है और फीमेल फ्लावर हमारा कौन सा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब पहचान पर आ जाते हैं, पहचान कैसे होगी। हो गया, तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम दे रहा हूं, उसमें पहचान करके बताना। चलिए ये आपको एक क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, इसमें पहचान करना है। तो स्टूडेंट्स यदि इसमें आप लोगों को इस तरीके से क्या मिले, ऐसा कुछ मिल जाए और आपको यहां पर जो है वो फ्लावर की पत्तियां भी देखने के लिए मिले, ऐसा कुछ मिले, तो ये किसकी पहचान है बताओ। ये जो दिया गया ये किसकी पहचान है सर? इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये आपका स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, कोई जानता हो तो? सर इसको स्टिग्मा कहते हैं, तो स्टिग्मा मतलब क्या होता है जी? स्टिग्मा किसे कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। इसे क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है वर्तिका। वर्तिकाग्र या वर्तिका के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, वर्तिका कहा जाता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये स्टिग्मा देखने के लिए मिल गया और स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये ओवरी मिल गई, ये ओवरी, क्योंकि यहां पर वो बीज बनेगा, ये ओवरी नीचे भी हो सकती है ओवरी। अब स्टूडेंट्स ये आपको ये क्या मिल गया सर? ये ओवरी मिल गई, ये ओवरी मिल गई, मतलब ये आपको अंडाशय मिल गया, ये अंडाशय मिल गया। और ऐसी एक लंबी लंबी आपको ये छड़ टाइप की मिल गई, ये लंबी लंबी सी छड़ मिल गई, ठीक है, ये तना मिल गया आपको। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ये आपका ओवरी हो गया जहां पर बीज बनेगा, ये आपको ऊपर जहां से वो बीज आने वाला है, और ये बीज का ये सर लंबा सा तना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। अब ये स्टाइल का मतलब क्या है भाई? तो ये कुल मिला के आप मान लो भी ये एक प्रकार का आपका क्या सर? तना है, वर्तिका और अंडाशय के बीच का। यदि इसमें ये तीनों भाग यदि है, ये बीज वाला भाग है, तो इसी तीनों वाले भागों को मिलकर क्या कहा जाता है? इन्हीं तीनों भागों को मिलकर माना जाता है पिस्टल। इन्हीं तीनों वाले भाग को क्या कहते हैं सर? पिस्टल के नाम से जानते हैं, या ऐसे हम लोग क्या कह देते हैं? पिस्टिल कहते हैं, पिस्टल पिस्टिल कहते हैं। ये मादा है, ये वाला भाग जो ये क्या बना रहा सर? ये बना रहा पिस्टिल। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये पिस्टिल कौन है? पिस्टिल क्या है? तो सर ये मादा की पहचान है। ये किसकी पहचान है? बोल सर ये मादा की पहचान है हमारी। बोले यस बिल्कुल क्लियर है भाई, मादा की पहचान। अब नर की पहचान क्या है? नर की पहचान क्या है? ये तो मादा की पहचान हो गई। बोले हाँ सर ये मादा की पहचान हो गई। अब इसी में स्टूडेंट्स अंदर वाली मादा की पहचान है। अब स्टूडेंट्स जिन फूलों में देखना कुछ इस तरीके से निकले होते हैं, कुछ इस तरीके से निकले होते हैं, देखिए क्या आप लोगों ने? कुछ ऐसे निकले होते हैं ऊपर की ओर इस तरीके से, देखा है? बोले हाँ जी बिल्कुल देखा सर हमने। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं यहां पर आपने देखा होगा एक पीला पीला सा पन होता है, इनमें इनमें पीला पीला सा पन लगा रहता है, कुछ कलर भरे होते हैं, यहां पर हल्का सा कलर टाइप का होता है यहां ऊपर की ओर। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका एंथर। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। नाम सुना है एंथर का? बोले हाँ बिल्कुल सुना है सर एंथर। तो एंथर का मतलब क्या होता है सर? एंथर का मतलब होता है पराग कोष। पराग कोष जो कहां जाएंगे? वर्तिकाग्र पर जाते हैं।
तो ये पराग कोष झड़ने के बाद में इसके ऊपर जो पराग कोष हैं ये झड़कर कहां जाते हैं सर, इसके इसमें चले जाते हैं और गर्भ धारण कर लेते हैं। कुल मिला के ये पराग कोष हैं, ये पराग कोष हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पराग कोष है। फिर क्या हुआ और क्या चाहिए? तो सर ये वाला जो भाग है, ये परागकोश वाला जो भाग है, इस वाली जो छड़ है, इस वाली छड़ को बोलते हैं फिलामेंट। ये उसका बोले सर फिलामेंट है। ये क्या है? उसका फिलामेंट है। कुल मिला के उसका तना वाला भाग है, ये उसका फिलामेंट है। बोले हाँ बिल्कुल फिलामेंट है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये जो भाग है ना, ये परागकोश वाला जो भाग है, जो फिलामेंट वाला भाग है, मतलब ये पूरा, ये वाली ऐसी जो छड़ निकली है इधर से, ये वाला जो भाग है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा स्टमन। इसको हमारा क्या कहा जाता है सर? स्टमन कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है 100%। अब तो हम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि नर की पहचान कैसे करना और मादा की पहचान कैसे करना। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है सर? ये हमारा है पुष्प केसर। ये पुष्प केसर कहलाता है। स्टमन मतलब पुष्प केसर और ये वाला भाग मतलब स्त्री केसर। बन जाएगा पेपर में, यदि कभी पूछा जाए कि नर क्या है और मादा क्या है। अब बन जाएंगे फूलों में पहचान करते हुए कि किसमें नर। यदि मान चलो ये नहीं मिला, किसी पुष्प में ये नहीं मिला, मतलब समझ जाना कि वो क्या है, वो कैसे बच्चा पैदा करेगा, मतलब नए बीजों को कैसे पैदा करेगा, कब फूल खिलेगा, उसमें कब बीज बनेंगे। सर जब कोई भंवरा जो है वो किसी पुष्प, नर पुष्प में बैठा हो और वहां से परागकोश लाके यहां छोड़ दे, इसमें, इसके अंदर लाके छोड़ दे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए जीरा जो है स्टूडेंट्स आपका वो नर पुष्प है कि मादा पुष्प है? बताओ जीरा जो है वो नर है या मादा है? सर वो सिर्फ क्या है हमारा सर? वो क्रॉस पॉलिनेशन में आता है सर, उसमें मादा पुष्प होगा। चलिए क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागन है। स्वपरागन का मतलब क्या होगा? सेल्फ का मतलब क्या होगा सर? जिसमें नर और मादा दोनों है। इसमें नर मादा दोनों नहीं है, अलग अलग है। चलिए स्टूडेंट्स जीरे में एक पेय पदार्थ पाया जाता है। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ पाया जाता है जीरे में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेय पदार्थ पाया जाता है। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे किसी ने कहा कि भैया पेय पदार्थ क्या होता है, तो क्या लिखोगे? पेय पदार्थ। जी क्या होता है पेय पदार्थ? सर जैसे चाय है, कॉफी है, ये क्या है हमारे सर? ये हमारे सर पेय पदार्थ हैं। ये हमारे लिक्वर चीजें हैं, लिक्वर चीजें हैं। कैसी चीजें हैं सर? इनको हम लोग बोलते हैं लिक्वर। लिक्वर के नाम से जानते हैं, पेय पदार्थ के नाम से जानते हैं। बोले हाँ बिल्कुल पेय पदार्थ है, लिक्वर बोलते हैं। जिस शराब होती है ना, शराब, तो उसको हम लोग लिक्वर बोलते हैं। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स इसमें पेय पदार्थ कौन सा पाया जाता है? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया जो पेय पदार्थ है हमारा, तो इसमें कौन सा पेय पदार्थ पाया जाता है? एनीवन कोई बताना चाहे? जी एनीवन कौन सा पाया जाता है स्टूडेंट्स? इसमें कोई पेय पदार्थ यदि पाया जाता हो तो बताइए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक पेय पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कुमेल। जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? कुमेल जो है वो एक पेय पदार्थ इसमें पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल। सुना है नाम कभी कुमेल करके? सुना है? ठीक है, क्यूमेल करके एक पेय पदार्थ पाया जाता है इसमें, या कुमेल, कुमेल या क्यूमेल ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। क्यूमेल करके एक पेय पदार्थ पाया जाता है इसमें। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। स्टूडेंट्स ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? बताइए, ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? किस मौसम में लगाई जाती है? तो सर ये लगाई जाती है रबी के मौसम में। कब लगाई जाती है सर? ये रबी फसल है, रबी के मौसम में इसको लगाया जाता है। रबी क्रॉप है, रबी के मौसम में इसको लगाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या लगाएंगे सर? इसको हम लोग लगाएंगे अक्टूबर के समय में, लगभग मंथ में देखें तो सर अक्टूबर नवंबर के समय में इसको लगा दिया जाएगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। पेपर में यहां से कोई क्वेश्चन दिया है तो हमसे आसानी से जो बोले बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या जीरे में प्रोटीन पाया जाता है? बोले जी बिल्कुल। जीरे में क्या पाया जाता है सर? प्रोटीन पाया जाता है। जीरे में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है सर? लगभग 17%, 17.7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। फैट, बसा, बसा कितना पाया जाता है इसमें? सर बसा पाया जाता है 24% के आसपास में।
24% के आसपास में इसमें क्या पाया जाता है सर? बसा पाया जाता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बोले जी बिल्कुल पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। 35.5% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कुछ मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ इसमें क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कुछ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। कितना परसेंट सर? लगभग लगभग 8% के आसपास, 7.7%। इसलिए जीरा जो है स्टूडेंट्स क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मसाले में रखे हैं, काफी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जियों में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा जीरा जो है कॉमन यूज करते हैं हम लोग। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जीरा जो है वो किस परिवार में पैदा हुआ है? जीरे की फैमिली कौन सी है? जीरे का हमने देखा कुल कौन सा जीरे का, बताइए किस परिवार में आता है? ये मसाला है तो इसका परिवार भी होगा, किसी न किसी परिवार में तो इसमें जन्म लिया होगा। इसका जन्म बता दो कौन से परिवार का है? एनीवन कोई ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है, मैसेज कर दीजिए फटाफट। जी चलिए, तो सेंस अपियासी परिवार का सदस्य है। कौन से परिवार का सदस्य? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, नाम शायद आपने ना सुना हो। अपियासी या अपियासी कह सकते हो आप, अपियासी परिवार का है। या उम्बेली फेरा, नाम सुना है उम्बेली फेरा या अम्बेली फेरा? उम्बेली फेरा, अम्बेली फेरा, नहीं सुना नाम? सुना हुआ है, ओके। दोनों एक ही है स्टूडेंट्स। या तो आपको फैमिली में क्या मिल सकता है, अपियासी मिल सकता है, अपियासी मिल सकता है, या तो स्टूडेंट्स आपको मिल सकता है अम्बेली फेरा। एक ही बात है ये, दोनों एक ही बात है। सुगंधित पुष्पों का परिवार है ये। इसमें क्या आते हैं सर? सुगंधित फूल वाले जो है, मसाले जो हैं सुगंधित पुष्प वाले, वो इसमें आते हैं, क्योंकि इससे सुगंध आती है ना, एक क्यूमिनॉल नाम की सुगंध आती है, तो ये सुगंधित है। बोले जी सर इसमें अजवाइन भी आती है, इसी परिवार में अजवाइन, इसी परिवार में स्टूडेंट्स आपका जो आजमोद, ठीक है, ये आते हैं इसमें आपके। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। सब्जियां कोई यदि आपको याद हो तो सर, धनिया, सौंफ, जीरा, मतलब मसाले वाली चीज इसी में आती है। धनिया, सौंफ, जीरा जो है वो इसी में आते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। गाजर जो है, गाजर नाम सुना है गाजर का? बोले हाँ जी सर, गाजर तो देखा भी है, खाया भी होगा आप लोगों ने। तो गाजर कौन से परिवार का सदस्य? सर वो भी इसी परिवार का सदस्य है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका जो परिवार है वो क्या है हमारा, ठीक है, अम्बेली फेरा है। या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एपियासी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपियासी, अम्बेली फेरा, दोनों नाम है। और इसके एग्जाम्पल और भी हैं, तो आप वो भी याद रखिएगा, कल को पूछ लिया जाए तो खेल खत्म, क्योंकि ये परिवार आपने बहुत कम सुना है। गाजर इसी परिवार का सदस्य है, अजवाइन इसी परिवार का सदस्य है, धनिया जब आप धनिया देखते हैं, खाते हैं, सब्जियों में यूज करते हैं, इसी परिवार का सदस्य है, सौंफ इसी परिवार का सदस्य है, जीरा इसी परिवार का सदस्य है। और भी आप ढूंढ सकते हैं अपने स्तर पर, यदि आप ढूंढना चाहें तो। कैरोट्स इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका स्टूडेंट जो है वो करले जो इसी में आ जाएगी आपकी। आपका कोरिएंडर जो है, ठीक है, ठीक है, आपका जो कोरिएंडर है, कोरिएंडर भी इसी में आ जाएगा आपका। आपका स्टूडेंट जो फेनल है वो इसी में आ जाएगा। क्यूमिन स्टूडेंट्स आपका क्यूमिन भी इसी में आ जाएगा। ये सब के सब जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हूं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आप लोगों के एपीएसी परिवार के हैं। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। टॉपिक बहुत ही बढ़िया था, छोटा सा टॉपिक था हमारा जीरा का, लेकिन मैंने आपको इसमें पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इन्फ्लोरोसेंस का भी कवर करा दिए, ठीक है, और आपको डिटेलिंग में भी लेकर चले। चलिए, आई होप ये टॉपिक क्लियर है। किसी को कोई डाउट यदि हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। बन जाएगा, ओके, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपसे बात करूं भैया, जीरा का जो है वो टेस्ट वेट कितना होगा? टेस्ट वेट
एक और क्वेश्चन इससे निकल सकता है सर, टेस्ट वेट से निकल सकता है। टेस्ट वजन, टेस्ट वजन क्या होता है सर? टेस्ट वजन का मतलब होता है कि जो भी आपसे पेपर में पूछा जा रहा है, जैसे जीरा पूछा जा रहा तो जीरा के 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। 1000 दाने ले लो आप लोग, और उन दानों का जो वजन होगा उसी को टेस्ट वेट कहते हैं। तो जीरे के 1000 दानों का वजन कितना होगा यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो? सोच कर बताइएगा, यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए ना। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में फेल होते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता है। क्या होगा? 1 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, कितना? 0.6 ग्राम। कितना लग रहा है आप लोगों को? 0.6 ग्राम लग रहा है। जी सर बोले मस्टर्ड से कम ही होगा क्योंकि मस्टर्ड के जैसे ही छोटे छोटे होते हैं, मस्टर्ड थोड़ी भारी होती है, जीरा थोड़े छोटे होते हैं। कितना होगा सर? लगभग लगभग 1 से 2 ग्राम के आसपास में। 1000 दानों का वजन 1 से 2 ग्राम। नहीं तो नाप कर देख लीजिएगा घर में आपके पास में यदि कुछ है, यदि मशीन वगैरह यदि है, ठीक है, तो उसमें आप एक एक करके दाने निकालो। 1000 दाने को काउंट करना जीरे का। जीरे का वजन बहुत कम होता है क्योंकि मस्टर्ड जो है सरसों का कितना होता है उससे अनुमान लगा लो ना। सरसों का कितना होता है? सरसों के 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। टेस्ट वेट किसको कहते हैं? 1000 दानों का वजन। तो मस्टर्ड का कितना होता है सर? मस्टर्ड का होता है 3 से 4 ग्राम। 3 से 4 ग्राम होता है, तो इसका कितना होगा सर? 1 से 2 ही होगा ना। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम के आसपास में। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।